यह है अनिरुद्ध आचार्य। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, जरा इसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स गो गाइस। आप ज़्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? इसे तो गुरुजी हम भी आप पे विश्वास करते हैं। 20+ विश्वास, इसका मतलब गुरुजी आप में भी विष कूट कूट कर भरा होगा और सारा विष गुरुजी आप इंटरनेट पर उगल रहे हो। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। लेकिन गुरुजी आपकी टोकरी में भी तो बिस्किट रखे हैं, फिर ये बकचोदी क्यों? गजब टोपीबाज आदमी हो। पार्ले जी, जो पार ले जाए वो पार्ले जी है ना गुरुजी, यही कहना चाहते हो क्या इससे? यू आर राइट ब्रो। एक दिन मुझे ऐसा लगा, मैंने भगवान से उनके दुख मांगे हैं कि भगवान आप मुझे अपना, जितना आपका दुख है मुझे अपना दुख दीजिए। कौन? भगवान का दुख? भगवान जी, गुरु महाराज, मैं आपकी देरी। भगवान जी का कोई दुख है ही नहीं। गुरु महाराज हो या ना हो मुझे नहीं लगन थी। मैंने जब से अपना होश संभाला है मैंने उनके दुख मांगे गुरु महाराज जी। अच्छा है, आप अच्छे भक्त हैं कि तो भगवान का दुख ही मांग लेते हैं। गुरु महाराज जी, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ना सर पे किसी ने 2 डंडे मारे और मैं गुरु महाराज मैं मर गई। मतलब मुझे ऐसा लगा मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। सपने में? सपने में नहीं। लोग दिन में प्रत्येक व्यक्ति मानव 2-3 रोटी खाता होगा, मैं खाती हूँ उसकी 1 खुराक, फिर भी मैं जी जाती हूँ। कौन सी शक्ति हूँ मैं महान? आप बताइए गुरु महाराज, मैं कौन सी शक्ति हूँ? आप ईश्वर अंश हैं। राम जी महाराज के 2 बेटे थे ना, लवकुश भाई, लवकुश थे ना, बेटी तो नहीं थी ना। गुरु महाराज मैं राम जी की बेटी हूँ। उन्होंने मुझे निमंत्रण खाया गुरु महाराज के पास। वो दोनों डंडे तेरे भाई लव और कुश ने मारे हैं ताकि जायदाद में से तू हिस्सा ना मांगे। महाराज मैं राम जी की बेटी हूँ। ओ भाई साहब, क्या ही बोलूं, क्या बोलूं, क्या मैं बोलूं, क्या मैं? राम जी की बेटी? अरे दीदी, ये तो राम जी भी सोच रहे थे। ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? ये कब कैसे हुआ हो ये गया? सब? राम जी भी यही सोच रहे होंगे इस बात को सुन के। है? एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? आप गिन लो बेटा, देखो गिनो कितनी है। 5। फिर 2 हाथ में? आप बताओ गिन के। 10। फिर 10 हाथ में कितनी उंगलियां होगी? अच्छा भाई बताओ कितनी होंगी? 10 हाथ में 100 हो गई क्या? सब लोग कह रहे हैं 100। नहीं। हाँ 50। अच्छा ठीक कहा आपने। तो आपने तो हमें बुद्धू बना दिया। बेटी, ये सवाल आपका ना हमारी पाठ्य पुस्तक से बाहर है। इस समय हमें ना 70 में 17 जोड़ना सीख रहे थे। तो आप पढ़े लिखे हो? Really nigga? बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? तो आपने तो हमें बुद्धू बना दिया। गुरुजी बुद्धू नहीं, मंद बुद्धि हुआ। बोल सकती थी। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। Hey, I'm seeing this one. That's classic. बोलने लगी। ओ भाई साहब, क्या ही बात है। मेरा यसु मेरा यसु। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूंगा। एक भी सवाल में हिटकूंगा नहीं। गुरुजी पक्का नहीं हिटकोगे एक भी सवाल में? एक सवाल पूछूं आपसे? चलो तो पूछ ही लेता हूँ आपसे एक सवाल में। गुरुजी, प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? क्यों? एक भी सवाल में हिटकूंगा नहीं। होती है क्यों? क्योंकि वो गिरती है ऊपर से, बर्फ पानी बनता है तो। ऐसी लहसुन प्याज निकलते हैं नीचे से, लहसुन नीचे से निकलती है ना। एक भी सवाल में हिटकूंगा नहीं। प्याज कहाँ से निकलती है? प्याज जमीन में से। हाँ, जैसे बर्फ ठंडी है, अब कोई पूछे क्यों ठंडी, भाई ठंडी है। एक भी सवाल में हिटकूंगा। ऐसे ही है बेटा।
आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ओके गाइस, वी गॉट एन आंसर। मिल गया सवाल का जवाब। किसी ने पूछा प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? बर्फ ठंडी है इसलिए हमें प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। क्या बोलोगे? बर्फ ठंडी है इसलिए हमें प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। अब क्यों नहीं खाना चाहिए क्या है वो सब आप गुरुजी से पूछ लो, हमें तो गुरुजी ने यही बताया है। गुरुजी एक और सवाल पूछूं, आप इसमें तो नहीं हिटकोगे ना? एक भी सवाल में हिटकूंगा नहीं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में, एक भी सवाल में हिटकूंगा नहीं। आपको बता दें सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे, एक भी सवाल में हिटकूंगा नहीं। इस तरफ ना, हाँ इस तरफ, आसाम के आगे भी कुछ है। असम के आगे कुछ है? हाँ सही कहा गुरुजी, मुझे तो लगा असम के आगे हमारी दुनिया खत्म ही है। असम के आगे कुछ भी नहीं है, धरती का अंत है। अच्छा वो गुरुजी आपने बता दिया कि असम के आगे भी कुछ है। उसके आगे क्या है? मणिपुर के आगे क्या है? एक भी सवाल में हिटकूंगा नहीं। तरफ नागालैंड गए थे हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में, नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में, पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। तो भाई सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के टेंका गांव में होता है। गुरुजी सीताराम, सीताराम, हमारा ये प्रश्न है कि आज जो अरे सीताराम, राधे राधे, राधे राधे, नमस्ते नमस्ते, आज हर हर महादेव। हर हर महादेव। लाडले अपने हो रहे फुलने से, कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ। क्या हुआ भाई, ये छोटा सा प्रश्न भी याद ना रखा जावे? हैं? करो बुद्धिलाल, ना माने ना माने। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।